नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। जब से 22 अप्रैल का हमला देखा, तब से मन बहुत परेशान है। कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ, जो कि मैं आप सबके समक्ष बहुत सीधे शब्दों में साझा करना चाहता हूँ। आपको याद है हाल ही में पाकिस्तान के जनरल ने एक वीडियो जारी करके क्या बोला था? जरा वीडियो को ध्यान से देखिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. इस वीडियो में साफ साफ बताया जा रहा है कि हमें कश्मीर के मुद्दों को भूलना नहीं है। आने वाली नस्लों को यह सारी बातें बतानी है। क्या उसी का नतीजा तो नहीं है पहलगाम का हमला? इस पर बातें क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ह्यूमन राइट्स क्या कर रहे हैं? हाँ, आने वाले समय में ये चीजें होंगी, पर हमें ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में पूरी तरह से फेल हो गया। अपने मसले पाकिस्तान सुलझाने में वर्षों से नाकामयाब रहा है। अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने, अपनी इकोनॉमी को संभालने में पूरी तरह फेल होने के बाद उसको हमेशा की तरह एक ही सहारा बचता है, जो कि है आतंकवाद का। और उसी आतंकवाद का सहारा लेते हुए इस बार कुछ ऐसा घिनौना काम पाकिस्तान ने किया है जो कि कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस बार पाकिस्तान ने उन मासूमों की हत्या करवाई है जो अपने जीवन के खुशी के कुछ पल बिताने पहलगाम में गए थे, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास तो कुछ जगहें हैं जहां हमने सुसज्जित करके रखा हुआ है। उनके पास तो इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं है, टूरिज्म बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के टूरिज्म क्या है? कौन आता है पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट? हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक। अगर कल के हमले की बात की जाए तो 2 टूरिस्ट वो फॉरेनर्स भी थे। इस तरीके के हरकतें करके पाकिस्तान यह बताना चाहता है कि 370 हटने के बाद जो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, उसे वो लोग कंट्रोल कर लेंगे। इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इससे पहले हमें यह बात ध्यान देना होगा, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को भी यह बात समझना होगा कि हिंदुस्तान कभी भी झुकेगा नहीं। वो चाहे कितने फालतू स्पीचेस दे दें। बलूचिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हमला होने के बाद पाकिस्तान तितर-बितर हो गया और पाकिस्तान की सरकार अपनी ही आवाम को जवाब नहीं दे पा रही है, उसमें उसको सबसे अच्छा समाधान जो समझ आया कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, हमला करा दो। हमला मिलिटेंट्स पे नहीं, मिलिटेंट्स तो फाइट करेंगे और फिर से दम दबाकर भागना पड़ेगा। इससे अच्छा उन पर हमला कराओ जो कि जिनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। पहलगाम ऐसा सुनसान अच्छा इलाका जहाँ पर लोग खुशी के 2 पल, कोई एनिवर्सरी मनाने, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने, कोई हनीमून मनाने के लिए आया हुआ था, वहाँ पर उनको बेरहमी से मार दिया गया। और बेरहमी कैसे? पूछा गया कि आपकी का धर्म क्या है? आप तो मुसलमान नहीं लगते, मार दो इसको। कई लोगों के पैंट तक उतार के चेक किया गया। और एक इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो एक पति पत्नी आए हुए थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी जारी करी थी। खुशी के पल एंजॉय कर रहे थे और पूरा एरिया पूरा अपने ट्रिप के बारे में समझा रहे थे। और इसी पल कुछ देर बाद उनके पति को मार दिया जाता है इन आतंकवादियों द्वारा। और जब पत्नी कहती है कि आपने मेरी पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो, तब वे आतंकवादी कहते हैं कि जाओ मोदी को बता दो, हम तुझे नहीं मारे, जाओ मोदी को बता दो।
क्या बताना चाह रहे हो कि हिंदुस्तान चूक जाएगा, हिंदुस्तान हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। आप सभी के लिए एक संदेश यह भी है कि समझें कि किस तरह से पाकिस्तान अपने साजिशों में हमेशा 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 कुछ न कुछ कार्य करते रहता है, और हम हिंदू के बाद हिंदू के अंदर भी जातियों में बटे हुए हैं। हम बाभन, क्षत्रिय, वैश्य, कितनी जातियों में बटे हुए हैं। वहां पर वो सिर्फ धर्म पूजते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर हमला कर देते हैं, मार देते हैं, आपकी जान ले लेते हैं। और वहां पर जो टूरिस्ट आए हुए थे वे हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से से नहीं थे। कोई साउथ इंडिया से था, कोई नॉर्थ इंडिया से था, कोई वेस्टर्न पार्ट से था, कोई सेंट्रल पार्ट से था, कोई दिल्ली से था, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार से था, कोई कर्नाटका से था। हम लैंग्वेज बैरियर, हम कास्ट बैरियर लेके बैठे हुए हैं, वहां पर आते हैं, धर्म पूछते हैं और मार देते हैं। और पाकिस्तान का सिर्फ एक यही हथियार अब बन चुका है, आतंकवाद। आतंकवाद फैलाओ, अपने किए गए कांडों को छुपाओ। उनकी जनता पता नहीं क्यों इस ऐसे कार्य से, ऐसी नीच हरकतों से खुश हो जाती है। इसको अगर हम एनालाइज करके देखें तो हमले के तुरंत बाद ही लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद लश्कर तैयबा पर क्या हमला किया जाना है, अभी तक स्केचेस वगैरह प्रिपेयर हुए हैं, बाकी कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह कल ही पहुंच गए थे और नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का ट्रिप कैंसिल करके वापस लग रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ सेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, पर हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए अगेंस्ट दी होल पाकिस्तान। ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल पे हमला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के ऊपर हमला है जो किसी न किसी जाति और मजहब, भाषा, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। आज उनके साथ हुआ है, कल ही आपके साथ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान इस प्रकार की साजिश करने में लगातार लगा हुआ है और पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व भर की इकोनॉमी इस समय खराब हुई पड़ी है। भारत ठीक ठाक तरीके से चल रहा है और यह बात पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। इन्हीं सभी साजिशों को देखते हुए यह हमला कराया गया है और इसकी तुरंत जांच हो और बेगुनाहों को सजा मिलना चाहिए। मोदी जी ने ट्वीट करके अपनी बातें बता दी कि बख्शा नहीं जाएगा, पर जल्दी ये कार्य हो जाना चाहिए, ऐसा हर एक हिंदुस्तानी मांग कर रहा है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में भी यही प्रश्न है सरकार से कि आतंकवाद कब पूर्ण रूप से समाप्त होगा। और ये सवाल तो यूनाइटेड नेशन से भी रहेगा ही, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना ही था पीस एंड हार्मोनी को स्टैब्लिश करने के लिए। और जहां पीस और हार्मोनी की बात की जाती है वो खुद पीस और हार्मोनी की मुद्रा धारण कर लेते हैं और बैठ लाते हैं। यह वीडियो यूनाइटेड नेशन तक भी जाना चाहिए और हर एक भारतीयों के पास जाना चाहिए, ताकि यह बात पता चले कि भारतीय जो अन्य विभागों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, अन्य अन्य जातियों में बटे हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान छोटा होता जा रहा है। हिंदुस्तान कहां से कहां जा रहा है, ये चीज हमें समझना होगा। क्यों ऑल आइज ऑन पहलगाम अभी तक ट्रेंड नहीं कर रहा? सोचिए बस। अगर यही चीज कहीं इजराइल के किसी कोने में यह होता है तो तुरंत हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है। क्या हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक का एक पोस्ट देखा जहां लिखा हो ऑल आइज ऑन पहलगाम? शर्म की बात है। हमारे लिए भी है, सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी है, पॉलिटिशियंस के लिए भी होगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या जवाबी कार्रवाई होती है। इस वीडियो के माध्यम से यह सभी हिंदुस्तानियों को चेतना जागृति के लिए भेजिए और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमें अपने आप को पेश करना है। धन्यवाद।